हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चे लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। चलो आ जाओ सभी लोग। ठीक, गुड आफ्टरनून सभी को। 1 बज गया, क्लास प्रारंभ। माइक लग जाए, लग गया। तो दिव्या मेहरा, फलेश, वेरी गुड आफ्टरनून यार। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, प्राइम नंबर से रिलेटेड, रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम। तो सबसे पहले सभी के रूल समझने होते हैं, फिर उससे रिलेटेड हमें उसके क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हैं। कुछ नए क्वेश्चंस मैं धीमे धीमे प्रैक्टिस मटेरियल भी तैयार कर रहा हूं, तो वो आप लोगों को मैं क्लास के बाद दिया करूंगा। ठीक, फिलहाल सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सारे के सारे नंबर्स के विभाजन के नियम सीखने पड़ते हैं। ठीक, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, किसका किसका? 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। ये सेम पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि जो काम 2 का होगा वही काम 4 का होगा, वही काम 8 का होगा, वही काम 16 का होगा, कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2, 4, 8, 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल हमारा होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम 2 की बात करें तो 2 से वो ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिनका लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता हो। ठीक, 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? तो 4 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होंगे, 8 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे, और 16 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट के 4 डिजिट चेक करने होंगे। बस फिर से सुन लीजिए, जब आप 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 0 हो जाए या तो 4 से डिविजिबल हो जाए। जब आप 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, तीनों के तीनों डिजिट या तो 0 हो जाए या तो 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, उसी तरह से उसके बाद अगर हम बात करें कि 16 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, तो 16 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट के 4 डिजिट या तो 0 हो जाए या तो 16 से डिविजिबल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैंने अभी आपको सारी बातें समझा दी। आमिल भी आ चुके हैं, वेलकम वेलकम। ठीक है, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम। देखिए, तो वही लिखा हुआ है, अंतिम अंक शून्य या तो 2 से विभाजित, अंतिम 2 अंक शून्य या तो 4 से विभाजित, फिर अंतिम 3 अंक शून्य या तो 8 से विभाजित, अंतिम 4 अंक शून्य या तो 16 से विभाजित। ठीक, वही चीज जो मैंने आपको बताई वही काम है। कैसे क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए 8, 7, 2, 4, 6, 4, 8, 2, 4। आपसे पूछा गया क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? क्या ये जो दी गई संख्या है क्या वो 8 से विभाजित है? बताएं जरा, क्या जो दी गई संख्या है आपके सामने क्या वो 8 से विभाजित है या नहीं है? तो हमें अगर 8 से विभाजन चेक करना है तो हमें पूरा नंबर चेक नहीं करना होता, हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं। 8 का 8, 8 3 24 डिवाइड है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। बस इतना सा काम। ठीक, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। फिर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आ जाता है वो किस टाइप का आ जाता है? 7, 2, 4, 6, 4, 8, 8 के बाद स्टार 8। ठीक, ए के किस मान के लिए, क्वेश्चन किस टाइप से आ जाता है? ए के किस मान के लिए संख्या संख्या 8 से विभाजित है, संख्या 8 से विभाजित। ठीक है, बस। तो क्या करोगे? लास्ट के 3 डिजिट आपने चेक किए। अब ए की कई सारी वैल्यू हो सकती है, तो जो ऑप्शन में दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। चलो बताना जरा, ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है ए की? केवल 4 पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है।
भाई साहब आप a बराबर 0 भी रख सकते हो, a बराबर 4 भी रख सकते हो, a बराबर 8 भी रख सकते हो, जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक कर देंगे बस। ठीक, तो 2 4 8 16 का रूल बहुत आसान होता है, यहां पे कोई भी किसी को भी परेशानी नहीं आती। ओके, फिर 3 9 27 इनका भी रूल सेम होता है, 3 9 27 बड़ा ही आसान सा भी होता है। आपको केवल अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब संख्या 3 से विभाजित है। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब संख्या 9 से विभाजित है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? 5, आज सुबह वाले प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन था इसका। 8 4 3 1 2 7 A6, इतना बड़ा नंबर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया a के किस मान के लिए संख्या, a के किस मान के लिए संख्या 9 से विभाजित पूछ सकता है या 3 से विभाजित पूछ सकता है। चलो 9 का समझ लेते हैं, 9 से विभाजित है। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। a के किस मान के लिए संख्या विभाजित है, बताइए जल्दी। डिविजिबिलिटी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, डिविजिबिलिटी खत्म करके यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने कहा अंकों का योग 8 से विभाजित 9 से विभाजित होना चाहिए। आपने सबको जोड़ा, 7 5 12 8 20 20 4 24 24 3 27, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो क्योंकि यहां तक विभाजित हो चुका है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको छोड़ दो, कैसे? 7 5 12 8 20 20 4 24 24 3 27, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो क्योंकि ये पूरा विभाजित हो चुका है, केवल इसको देखो। तो 1 2 3 7 10 10 6 16, 16 प्लस a जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2। a बराबर 2 रख देंगे, 18 हो जाएगा, संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो शुभी, आमिल, दिव्या, सभी को ये बात समझ में आ गई। 2 4 8 16 हो गए, 3 और 9 हो गए। 27 में भी यही रूल लगता है, 27 में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद छोटे से रूल होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 25 10, बड़ा ही आसान सा काम होता है, आराम से हो जाता है, नंबर देख के पहचान जाते हो कि अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 5 से विभाजित होगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट का डिजिट आपको देखना है, बाकी दुनियादारी से आपको मतलब नहीं है। अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो 5 से विभाजित है, वरना विभाजित नहीं है, पक्की बात। उसी तरह से 25 से हमें क्या देखना होता है? 25 से विभाजित करने में हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। अंतिम 2 अंक या तो 0 होंगे या तो 25 से विभाजित होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट 00 होंगे, या तो 25 होंगे, या तो 50 होंगे, या तो 75 होंगे, क्योंकि 25 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर यही होते हैं। तो 25 से 00, 25, 50, 75, अगर इन चारों संख्याओं में से कोई संख्या पाई जा रही है तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। अगर इन चारों के अलावा कोई भी संख्या पाई जा रही है तो वो 25 से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक, अगर आपसे 10 से विभाजन पूछा जाता है तो उसका मतलब सिंपल से क्या है कि अंतिम अंक जो है वो क्या होना चाहिए? 100% शून्य। भाई 10 से डिवाइड करो, लास्ट में 0 नहीं होगा तो वो डिवाइड कैसे होगा, है कि नहीं? तो अगर 10 से डिविजिबिलिटी आपको चाहिए तो फिर पक्की बात है कि उसका लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 0। इतनी बात भी समझ में आ गई? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 5 25 10 हो गया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो किससे पूछे जाते हैं? हमेशा 11 से। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं कि आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा 11 से विभाजन का। ठीक, 11 से विभाजन का नियम आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, ये लिखा हुआ है 11 से विभाजन का नियम। एक संख्या 11 से विभाजित होती है यदि विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित। अब कहानी से इतना अच्छा समझ नहीं आता जितना अच्छा प्रैक्टिकल से समझ में आता है, पढ़ने से समझ में आता है। समझो, एक नंबर आपको दे दिया जाए, अरे दादा रे दादा, 5 7 9 6 1 4 5 7, आपको ये बड़ा सा नंबर दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए
क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? तो आप सभी का जवाब क्या आएगा मुझे बताना। आप सभी का जवाब क्या होगा? क्या ये दी गई संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी? क्या जो दी गई संख्या है वो 11 से विभाजित है या नहीं है, मुझे बता दीजिए जल्दी। कोई आंसर दे रहा है? फलेश का आंसर नहीं, शुभी का आंसर नहीं। ओके, चलो देखते हैं। तो देखो, डेफिनेशन पे मत जाना, कहानी जो लिखी हुई है लिखी रहने दो, उसे भूल जाओ। जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान देना। आपको कुछ नहीं करना होता, आप एकांतर संख्याओं को जोड़ दिया करो। एकांतर संख्याओं को अगर 5 से स्टार्ट किया है तो 5 की एकांतर संख्या क्या है? 9। 9 की एकांतर संख्या क्या है? 1। 1 की एकांतर संख्या क्या है? 5। तो 5 9 14, 14 1 15, 15 5 20। ठीक। उसके बाद अल्टरनेट संख्या 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 7 24। कितनी हो गई? 24। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 4। दोनों के बीच का अंतर 4 हो गया, इसका मतलब संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। बस इतना सा काम, बस इतना सा काम, कुछ और नहीं। ठीक, अगला एग्जाम्पल करते हैं। 5 3 1 7 4 4 7। क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? बताना जरा। क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? फिर से वही काम जो अभी अभी आपको सिखाया। 5 3 8, 8 7 15, 15 4 19, 7 1 8, 8 4 12, 12 7 19। दोनों के बीच का अंतर 0 है। जब 0 है तो इसका मतलब संख्या विभाजित है। या तो अंतर 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा है तो अंतर 11 आना चाहिए, 11 नहीं आ रहा है तो अंतर 22 आना चाहिए। यानी कि इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब आप इनका अंतर निकालो, एकांतर संख्याओं को जोड़ दिया, सम स्थानों पर स्थित अंकों या विषम स्थानों पर स्थित अंकों को जोड़ दिया, तो जो उनके बीच का अंतर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, तब संख्या 11 से विभाजित होगी। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा 11 से विभाजन का क्वेश्चन आता है। मैं आप लोगों को खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक, अब आपके कितने नंबर्स हो गए जरा देखो। 0 से देख लिया, लास्ट कर दिया 0। 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। 2 का आप सीख गए, 3 का आप सीख गए, 4 का आप सीख गए, 5 का आप सीख गए, 6 का आप नहीं सीखे, 7 का आप नहीं सीखे हैं, 8 का सीख गए, 9 का सीख गए, 10 का सीख गए, 11 का सीख गए, 12 का नहीं सीखे, 13 का नहीं सीखे। काफी सारे नंबर अभी बचे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सुनीता, हाँ काफी लेट हो गए। देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास तो मिल ही जाता है। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13। देखो 7 का जो किताबों में रूल मिलता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। वो रूल कुछ इस टाइप का होता है कि मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है 1 2 3 8 6, क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? तो आपको जो रूल सिखाया जाता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बाकी काम का नहीं है। जो भी लास्ट का नंबर है उसका दोगुना कर दीजिए, उसका दोगुना कर दीजिए। तो 1 2 3 4 8, 6 का डबल कितना हो जाता है? 12। 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 3 3 2 1। तो क्या कोई फायदा हो गया? कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया 7 से विभाजन का रूल लगाने पे? कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल 7 का क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आता है तो फिर आपको नॉर्मली बेसिक से भाग देना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन 7 11 13 का कुछ रूल इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या 6 बार लिखी हो, कोई भी संख्या अगर आपके सामने 6 बार लिखी होगी, कोई भी संख्या अगर 6 बार लिखी होगी, तो वो संख्या 7 11 और 13 37 से भी विभाजित होगी। इससे 37 से भी विभाजित होगी। 7 11 13 के अलावा 37 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, पहली कंडीशन समझ में आई। इसका मतलब अगर नंबर आपका ए ए ए ए ए ए ए बस 6 बार अगर लिखा होगा तो संख्या 7 से 11 से 13 से 37 से विभाजित होगी। दूसरी चीज, अगर आपका नंबर कभी इस टाइप से भी लिखा है 456 456,
456 456, 652 652, मतलब क्या हुआ, जो ये 3 नंबर है वही ये 3 नंबर है, जो ये 3 नंबर है वही ये 3 नंबर है। यानी कि अगर आपका नंबर एबीसी एबीसी फॉर्मेट में भी लिखा है तो भी संख्या 11 7 13 37 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 7 11 13 और 37 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? अब बाकी किसी अदर नंबर को अगर चेक करना होता है तो वो भी मैं बता देता हूं। 4 5 2 लिखा है, 8 5 7 लिखा है, ये नंबर लिखा है 452 857। आप पीछे से 3 डिजिट का नंबर एक बना लो, बाकी जो 3 बच रहे हैं या 4 बच रहे हैं या 2 बच रहे हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उनका अंतर निकाल लो। 7 में से 2 घटाओगे 5, 5 में से 5 घटाओगे 0, 8 में से 4 घटाओगे 4, कितना मिला? 405। अगर 405 7 से विभाजित होता है तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर 405 11 से विभाजित होता है तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर 405 13 से विभाजित होता है तो यह संख्या 13 से विभाजित होगी। अगर 705 37 से विभाजित होती है तो यह संख्या 37 से विभाजित होगी। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली या तो इस फॉर्मेट के आते हैं या तो इस फॉर्मेट के आते हैं, बस। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आ गया? दिव्या, इमरान, तुम भी लेट हो गया? 7 11 13 37 हो गए। फिर उसके बाद कुछ इस टाइप के नंबर बचते हैं। अभी तक जितने भी आपने नंबर सीखे हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर है। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है लेकिन रूल सीखा है। ठीक, 5 5 के बाद 8 9 10 11, सारे के सारे अलग अलग नंबर। तो अगर कभी कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं पढ़ा और वो एक कंपोजिट नंबर है, तो जो संख्या 6 से विभाजित होगी बच्चे, वो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 से विभाजित या 3 से विभाजित, नहीं, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी। ठीक, आपसे 12 का पूछ लिया, तो 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, 12 के 2 सह अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, को प्राइम फैक्टर से विभाजन देखना। को प्राइम फैक्टर, कोई भी संख्या को 2 को प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो। तो 6 को 2 गुणे 3 लिख दिया तो 2 और 3 से डिवाइड। 12 में 3 और 4, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आता है सर 6 और 2 का देख ले, तो बेटा 6 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, तो इसीलिए सीधे सीधे को प्राइम फैक्टर देखने होते हैं 3 और 4। कोई और बड़ा नंबर है 15, तो 15 किससे विभाजित होगा? को प्राइम फैक्टर 3 और 5। 72 है फॉर एग्जांपल, 72 का मतलब 8 गुणे 9। 88 है तो 88 का मतलब कोई भी 2 गुणनखंड कर दो, 11 गुणे 8। को प्राइम लोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। बाकी भैया जब 8 से विभाजित होगा तो 4 से अपने आप विभाजित होगा, 2 से अपने आप विभाजित होगा, 9 से जो नंबर विभाजित होगा वो 3 से अपने आप विभाजित होगा, 8 से जो नंबर विभाजित होगा वो 4 और 2 से अपने आप विभाजित होगा। तो को प्राइम लार्जेस्ट नंबर देख लोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि संख्या किससे विभाजित होती है, किससे विभाजित नहीं होती। तो आई होप यहां तक बातें सभी को समझ में आ गई। डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट बस इतना ही होता है। आपने जितने भी नंबर्स थे सारे के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए हैं। अब आपको जरूरत है क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सारे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर हो सकता है आपने पहले से भी किए हुए हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने की सर ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। बेटा अब जब कॉन्सेप्ट ही वही है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। जब हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे तब अलग अलग जरूर करेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे, किए भी हैं पिछली क्लास में। जरा इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर देके बता दो, जरा इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर देके बता दो। हिंदी बताइए। दिव्या ने सबसे पहले आंसर दिया सी। फलेश, सुभी, आमिल, सभी के आंसर आ रहे सेम, बढ़िया। डिविजिबिलिटी के काफी सारे क्वेश्चंस आप केवल ऑप्शन से कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन में 8 का मल्टीपल पूछा जा रहा है, ठीक है। 8 का मल्टीपल आपने सीखा है, लास्ट में कितने डिजिट चाहिए आपको? केवल और केवल 3। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं, केवल 3 डिजिट से मतलब है, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है? 8। अगर आप 8 रखते हो तो 884 हो जाता है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 शेष बचता है। ऑप्शन नंबर 1 की कहानी खत्म।
अगर आप 6 रखते हो तो 684 हो जाता है, 8 अट्ठे 64, 44 विभाजित नहीं होता, खत्म। अगर आप 9 रखते हो तो 984 हो जाता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 विभाजित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा से सुन लीजिए। आपको केवल इतना सा काम करना होता है बच्चे कि जब आपको 8 से विभाजन का रूल देखा जाना है तो आप केवल लास्ट के 3 डिजिट देखते हो, केवल 3 डिजिट जो कि लिखे हुए हैं स्टार, हैच और 84। ठीक, तो 4 ही ऑप्शन रख सकते हो। 8 रख के देखा तो 884 हो गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 4 विभाजित नहीं होता। 6 रख के देखोगे 684, 8 अट्ठे 64, 4 44 हो जाएगा, 44 विभाजित नहीं होता। 984 हो जाएगा 9 रखने पर, तो 8 एकम 8, एक बचेगा 18 हो गया, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 8 तीन 24 विभाजित हो जाता है। 4 रख के भी देखोगे तो 484, 484 को 8 से भाग दोगे तो 8 छह 48, 4 से इसमें बच जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को आ गया है। जी हाँ, आंसर दिख रहा है। इमरान भैया आपने गलत किया था। नेक्स्ट 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 शुभी का आंसर सबसे पहले, वेल डन। करिए जल्दी से। बी आंसर आ रहा है। सभी का बढ़िया। निम्न से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है? 9 से विभाजन का रूल बहुत अच्छे से पता है, अंकों का योग 9 से विभाजित करना होता है। 4 2 6 5 11 6 17 3 20 नहीं हो रहा। 3 3 6 6 3 18 हो रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, हो गया। नेक्स्ट 11 से विभाजन, ये यूपीएससी 2017 के क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। करिए जल्दी से। फिर से एकदम आसान सा क्वेश्चन, कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? कौन सी वो संख्या है, कौन सी वो संख्या है जो 11 से विभाजित है? डी आंसर दिया जा रहा है यार। 1 5 6 6 6 12, 12 में से 6 घटाओगे विभाजित नहीं हो सकता। 1 6 7 7 4 11 5 2 7 विभाजित नहीं हो सकता। 1 4 5 5 6 11 5 2 7 विभाजित नहीं हो सकता। 1 5 6 और 4 2 6, 6 और 6 0, अंतर हो गया। ऑप्शन डी सही है सबका, बढ़िया, सबका सही है। नेक्स्ट फिर से 11 से विभाजन, फटाक से फटाक से। जल्दी, चलो फिर से 11 का विभाजन,
पिछले सालों का क्वेश्चन है ये। 2 9 11 11 11 8 19, 7 9 16 16 4 20, अंतर नहीं होगा। 2 9 11 11 8 19, फिर से 9 8 17 4 21, नहीं होगा। 2 9 11 11 8 19, 9 6 15 4 19, 0। ऑप्शन सी। सभी को आ गया? बिल्कुल आसान सा है ना? ठीक, डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट। N5921 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करना है। N5921 11 से विभाजित है, ठीक है, साफ साफ बोल दिया 11 से विभाजित है। आप क्या काम करोगे, इनको अल्टरनेट को ऐड करोगे, तो एक बार कितना मिल जाएगा 10 प्लस n, दूसरी बार कितना मिल जाएगा 5 2 7, ठीक, 5 2 7। ओके, अब देखो हमने पढ़ा है कि इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। आप मुझे ये बताओ कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहां पे रख कर इसको 0 के बराबर कर सकते हो? हो ही नहीं सकता। यहां 10 है, यहां पे माइनस का 7 है। 10 में कुछ जोड़ोगे तो वो नंबर 10 से बड़ा होगा, निगेटिव तो रख नहीं सकते। तो जब वो 10 से बड़ा हो जाएगा, उसमें 7 घटाने पर 0 कैसे आना पॉसिबल है? 0 लाना है तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए, तो -3 तो रख नहीं सकते। तो इसका मतलब 0 आना पॉसिबल नहीं है। जब 0 आना पॉसिबल नहीं होता है तो फिर दूसरा नंबर कौन सा देखना होता है? 11 से विभाजित। 11 से विभाजित छोटा नंबर कौन सा हो गया? 11। 11 से विभाजित छोटा नंबर कौन सा हो गया? 11। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है यहां तक? तो भैया जी अब सीधे सीधे ये बताओ कि ये 7 है, ये 11 है, 11 7 18 हो जाएगा। 10 में क्या ऐड करने की जरूरत है? 8 ऐड करने की जरूरत है, हो गया 18। हो गया 18, तो क्या रखने की जरूरत है भाई? हाँ जी, क्या रखने की जरूरत है भाई? हाँ जी, क्लियर? समझ में आ गया सभी को अच्छे से? ये भी डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगला करिए। फलेश ने सबसे पहले आंसर फेंका है, बढ़िया फलेश। इसका आंसर सभी लोग देंगे। n 2 3 4 7 2 4 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करना है। ठीक, अल्टरनेट को ऐड करो। 3 7 10 10 4 14 प्लस n, 14 प्लस n, 2 4 6 6 2 8। ठीक, सेम प्रोसेस, n बराबर -6 रख के 0 तो कर नहीं सकता, तो इनके बीच का अंतर कितना करोगे? 11। 8 उधर जाएगा, 19 हो जाएगा, 14 पहले से है, किसकी जरूरत है? 5 की। आंसर कितना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। आमिल बढ़िया। ठीक, हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट। नेक्स्ट करते जाओ, डिविजिबिलिटी के सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो फिर हम लोग आज से ही यूनिट डिजिट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दिस में जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। ठीक,
क्या जोड़ने भैया कि 9 से विभाजित हो जाए? तो अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तभी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 7 8 15, 15 4 19, 19 8 27। तो यहां तक को तो हटा ही दो, बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल हटा दो क्योंकि यहां तक विभाजित हो गया है। फिर इसको भी हटा दो क्योंकि ये भी विभाजित हो गया, 9 से विभाजित। 9 8 17, 17 4, वैसे भी देखो ना, 7 8 15 4 19 8 27, ये विभाजित हो गया। अगला वाला 9 आया, वो भी विभाजित हो गया। तो 6 5 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17। क्या जोड़ने की जरूरत है? केवल एक जोड़ दो, 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। कई बच्चे करते क्या है, पूरा जोड़ते हैं। 7 8 15 4 19 8 27, 27 9 36, 36 6 42 5 47, 47 6 53 करते हैं। 53 करते हैं। 53 में मान लीजिए ए जोड़ा, तो ए में क्या रखोगे? 1। तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। जहां से भी 9 से डिविजिबल मिल जाए उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो, छोटा हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर पता है? इसमें एप्लीकेशन में जो 93 MB की एप्लीकेशन दिखाती है ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें जूम भी इंक्लूड है। मैं चाहूं तो तुम लोगों की क्लास जूम के थ्रू भी ले सकता हूं। तुम लोगों के सबके कैमरे ऑन हो सकते हैं, जैसे कि जूम में कैमरे ऑन होकर क्लास चलती है वैसे चलेगी। और किसी दिन लेंगे भी, ऐसा नहीं कि लेंगे नहीं, किसी दिन जूम से भी क्लास लेंगे। इसलिए मैंने जूम हटवाया नहीं है। जूम हटवा दूंगा तो फिर एप्लीकेशन छोटी हो जाएगी, लेकिन जूम मैंने हटवाया नहीं है क्योंकि कभी कभी कैमरा ऑन करके भी क्लासेस लेंगे। ठीक, यदि 1840 6xy 90 से विभाजित है, 90 से कौन सी संख्या विभाजित होनी चाहिए? जो 9 और 10 दोनों से विभाजित होंगी। जो 9 तथा 10 दोनों से विभाजित होंगी वो संख्याएं हमारी 9 से विभाजित होंगी, 90 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले अगर हम 10 से विभाजन देखें तो 10 से कौन से नंबर विभाजित होते हैं? 10 से वही नंबर विभाजित हो सकते हैं जिनका अंतिम अंक 0 होता है। अंतिम अंक 0 होता है, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 0। y बराबर कितना आ जाएगा? 0। 100% श्योर है कि y बराबर कितना होगा? 0, क्योंकि संख्या 90 से विभाजित है। 90 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो 10 से विभाजित है, तो लास्ट का डिजिट कितना आ गया? 0। ठीक, अब 0 रखने के बाद 18 40 6x 0, ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? 9 से वही संख्याएं तो विभाजित होती हैं जिनका अंकों का योग 9 होता है। अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। ठीक, हमने सबको ऐड कर दिया। 1 और 8 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 प्लस 0 प्लस x किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से। तो x बराबर क्या रखोगे? अब 18 तो कर नहीं सकते घटा के, तो 18 के बाद विभाजित होने वाला नंबर कौन सा बनता है? 27। 27 के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? 8 की जरूरत पड़ती है, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 8। जब x बराबर 8 आ गया, y बराबर 0 आ गया, तो 8 प्लस 0 बराबर आंसर कितना करेक्ट? 8। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला करिए। अगला करिए। अगला करिए। फलेश, दिव्या, सुनीता सभी के आंसर आ गए, बढ़िया। सेम प्रोसेस। 99 से मेरे भाई वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो 9 तथा 11 दोनों से विभाजित होती है। 9 से भी विभाजित, 11 से भी विभाजित। ठीक, तो 9 का ज्यादा आसान होता है या 11 का? 9 का ज्यादा आसान होता है, तो पहले 9 का ट्राई करेंगे। 9 में अगर फंसेंगे तब 11 का चेक करेंगे। तो सबसे पहले 9 का चेक करते हैं। 9 का रूल अंकों का योग, 8 4 12, 12 3 15। 15 इसको तो छोड़ ही दो, इसका कोई यूज नहीं है, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल है। 8 4 12 3 15, 15 5 20 3 23, 23 प्लस एक्स। अब आपने क्या किया होगा? इसको ऐड किया होगा, इसको आपने ऐड किया होगा, मुझे पता है। आपने 23 और 9 32 किया होगा। मैं 23 लिखूंगा, छोटा चाहिए।
तो x बराबर आप क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 4। तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आगे कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, मैं 32 भी नहीं जाऊंगा, मैंने पहले भी कहा मैं 32 भी नहीं जाऊंगा, मैं केवल 23 तक रुक जाऊंगा। मुझे जो भी ना, जहां पर भी दो जोड़ों का सम 9 दिखेगा मैं उसको काट दूंगा। मुझे यहां पे 9 दिख रहा था, मैंने 9 काट दिया, मैं ये करूंगा। ठीक, आप भी करना सीख लो। ओके, क्लियर? आप और बताएं कैसे कर सकते थे। 8 4 3 9 x 5 3, मैंने कहा है कि 9 काट दो, इसको खत्म कर दिया। फिर 5 4 9, ये भी खत्म हो गया। 8 3 11 3 14, 14 प्लस क्या ऐड करें कि संख्या विभाजित हो जाए 4, तो भी आंसर आ जाए। ठीक, ये ज्यादा इजी होता है, नंबर छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट 10, अगला अगला नेक्स्ट करेंगे। अगला करेंगे, x का मान क्या है कि 7 अंकों की संख्या 10 10 10 72 से विभाजित। प्रश्न संख्या 10, फलेश, दिव्या, बढ़िया। फिर से वही बात, संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जब दोनों से विभाजित करना है तो सबसे पहले 9 का चेक करो, 8 का तो चेक करने के लिए कर सकते हो, ऑप्शन रख देते हो। 5 रखोगे तो 552 होगा, 552 को चेक करोगे 8 से विभाजित है कि नहीं है। 4 रख के देखोगे विभाजित है कि नहीं है। 7 रख के देखोगे विभाजित है कि नहीं है। 8 रख के देखोगे विभाजित है कि नहीं है। तो रखने को वहां से भी रख सकते हो, बट अंकों का योग और ज्यादा आसान लगता है मुझे। 6 5 11, 6 5 11, 11 11 22 हो गया, 22 5 27 हो गया, 27 हो गया, यानी कि ये सब खत्म हो गया। यहां पे नहीं लिख रहा वरना तुम्हें क्वेश्चन हट जाएगा। 5 6 5 6 x 5 2, 5 6 11 11 11 22 22 5 27, सबकी कहानी खत्म हो गई। केवल कितना बचेगा, 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। x की वैल्यू कितनी, 7। x की वैल्यू कितनी, 7। ऑप्शन नंबर सी सही है, x की वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, समझ आ गया आसानी से, डन है। चलो बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अभी तक केवल एक अननोन वेरिएबल था, अब यहां पर दो अननोन वेरिएबल कभी कभी किसी टफ एग्जाम में पूछ लेता है, तो जरा दो वेरिएबल वाले भी एक दो क्वेश्चन कर लो जल्दी। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इस बार। दिव्या ने सबसे पहले आंसर दिया है ए, गुड दिव्या। फलेश का भी सेम आंसर ए। 9 अंकों की एक संख्या दिस 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 72 से विभाजित है। 72 से वही संख्याएं विभाजित होती है जो 9 और 8 दोनों से विभाजित होती है। तो अब हम केवल सम पे डिपेंड नहीं हो सकते। सम पे डिपेंड तब हो सकते थे जब हमसे x प्लस वाई का मान पूछा होता, हमें x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम केवल और केवल 9 से नहीं बता सकते, हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो जब हम पहले 8 का विभाजन देखेंगे तो नंबर क्या है, 7 8 डैश y, 7 8 y। ठीक, आप इसको 8 से विभाजित करो। 8 से विभाजित के लिए लास्ट के 3 अंक देखे जाते हैं, आपने 8 से विभाजित किया, 8 नाम 72, 72 के बाद कितना बचेगा, 6। 8 नाम 72, 72 के बाद बचेगा 6। 6 के साथ ऐसा कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होती है, 60 से 70 के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती है, तो जवाब होगा सर केवल एक संख्या, 8 8 64।
केवल एक संख्या है, यानी कि कौन सी वैल्यू आ सकती है यहां पे, केवल और केवल 4। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आ ही नहीं सकती जो आपकी 8 से विभाजित हो जाए। यहां पर 8 नाम 72, 6 बचा 8 8 64, केवल एक संख्या पॉसिबल, y की वैल्यू पक्की होगी। अब जब y की वैल्यू 4 पक्की हो गई, 8 से विभाजन पता चल गया, तो दूसरा किससे विभाजन चेक करना था, 9 से। 9 से चेक करेंगे। y की वैल्यू 4, 4 8 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 5 33, 33 8 41, 41 और 9 50। तो 50 प्लस x जो है वो 9 से विभाजित है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। y की वैल्यू 4 पहले आ चुकी थी, x की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 4। बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई क्या सभी को? अगर समझ में आ गई है तो वैल्यू ही तो रखनी है। 4x माइनस 3y, 16 12, आंसर 4, ऑप्शन है। डन है? डन है? अच्छा सा क्वेश्चन। जब दो वेरिएबल होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। नॉर्मली आपके जितने एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर हम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो उसमें एक वेरिएबल ही आता है अदर एग्जाम्स में। किसी किसी एग्जाम में कभी कभी दो का मिल जाता है, इसलिए मैंने दो वेरिएबल वाला भी आपको करा दिया है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला 88 से विभाजन, गले में लग रहा है आज माइक। नेक्स्ट, 8 अंकों की संख्या 88 से विभाजित है तो ज्ञात कीजिए। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन मिला था मुझे एसएससी सीजीएल 2019 का है शायद। एसएससी सीजीएल 2019 में लगभग हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का था, तो वही मैं आप लोगों को करा रहा हूं। हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया? करिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? 64। अच्छा, पिछले वाले का इसका आंसर बताना है यार। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन। किसी का भी आंसर नहीं आया? वेटिंग 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 ब्रो, वेटिंग। इंतजार है आप सभी के आंसर का। देखिए, 8 अंकों की संख्या है 2074, x 4 y 2, 88 से विभाजित है, तो हमसे 4x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है। 4x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है। ठीक, समझे? सबसे पहली बात कि 88 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो 11 और 8 दोनों से विभाजित होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे? y को। y को चेक करेंगे, संख्या क्या है? 400-12। ठीक, ठीक है। अब 8 की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ये बताओ। एक पॉसिबल नहीं होगी, एक से ज्यादा पॉसिबल होंगे। एक से ज्यादा पॉसिबल होंगे। अगर आप एक रखते हो तो 8 पंच 40, 12 विभाजित नहीं होगा। 2 रखोगे 22 बचेगा, विभाजित नहीं होगा। हां, आप y बराबर 3 रख सकते हो। y बराबर 3 रख सकते हो, 8 पंच 40, 8 चौके 32 रख सकते हो, या y इज इक्वल टू 7 रख सकते हो, 8 नम 72। तो y की कितनी पॉसिबल वैल्यू मिली? 2। एक वैल्यू y की पॉसिबल क्या है? 3, क्योंकि 432 विभाजित होता है। एक वैल्यू क्या है? 72 विभाजित होता है। तो y की हमें 2 पॉसिबल वैल्यू मिली। एक वैल्यू मिली हमें 3 और एक वैल्यू मिली हमें 7। ठीक है, पलेश 2 आंसर आएंगे, एक ऑप्शन में दिया होगा, एक ऑप्शन में नहीं दिया होगा।
दो आंसर पॉसिबल है, एक आंसर ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन में नहीं होगा, समझना। या कभी कभी क्वेश्चन में ये कह देता है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो फिर दोनों आप निकाल के बता सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम रख के। इस बार कुछ भी नहीं दिया है, जाहिर सी बात है कि एक ऑप्शन में दिया होगा, एक ऑप्शन में नहीं दिया होगा, ठीक। जब y इज इक्वल टू 3 रखा आपने, जब y इज इक्वल टू 3 रखा आपने, तो नंबर क्या हो गया, 2 7 4 x 4 3 2। तब x की वैल्यू क्या होगी, 2 7 9 9 3 12, यहां 4 4 8 2 10 10। 2 7 9 9 प्लस x 9 3 12 प्लस x, ये 12 प्लस x, और यहां पे 4 4 8 2 10 है, 2 4 8 2 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। 12 9 21, 21 में से 10 घटाओगे 11 मिलेगा। तो जब y बराबर 3 है तो x बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 9। ये पहली पॉसिबल वैल्यू है, ठीक, ये पहली पॉसिबल वैल्यू है। अब y बराबर 7 रखो, तो 2 0 7 4 x 4 7 2। फिर से सेम प्रोसेस करो, 2 7 9 9 7 16 16 प्लस x, यहां जो 4 4 8 2 10। इस बार x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 5। x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 5। जब y बराबर 7 है तो x बराबर कितना है, 5। दो पॉसिबल वैल्यूज आई कि जब y बराबर 3 होगा तो x बराबर 9 होगा, और जब y बराबर 7 होगा तो x बराबर 5 होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, सीजीएल का क्वेश्चन है, इससे टफ डिविजिबिलिटी रूल में पॉसिबल भी नहीं है, ठीक। वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, 4x प्लस 3y। पहले हमने ये वाला रखा, फिर हम ये वाला रखेंगे। 4x तो 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 प्लस 3y, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 और 9 45। 45 ऑप्शन में मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दूसरी कंडीशन में आंसर क्या आ रहा था वो भी मैं आपको बता दूं, 4x प्लस 3y है, तो 4 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 7, 5 चौके 20, 7 21, कितना हो गया, 41। 41 भी सही होगा, 45 भी सही होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ये मैटर करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी 100% सही जवाब हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक था, हो गया। कोई डाउट किसी को? अब डिविजिबिलिटी से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। विभाजन के नियम से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। ना तो यूपी कांस्टेबल में इससे टफ क्वेश्चन आ सकता है, तो ना तो यूपीएसआई में, क्योंकि यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए ही है। बाकी मैं अदर एग्जाम से पीडीएफ बना के आप लोगों को जरूर दूंगा, और पीडीएफ के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तो तुम लोग परेशान करने लगो। बैच खत्म होने से पहले हर एक चैप्टर के पीडीएफ भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जो क्लास में नहीं हो पाएंगे उन क्वेश्चंस के लिए, ठीक। बाकी तो क्लास का नोट्स तो आप लोगों को मिल ही रहा है। अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, तो और वैसे भी हम लोग ज्यादा ही क्लास लेंगे, तो डिविजिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होना है वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इसे आधा आज पढ़ लेंगे, आधा कल पढ़ लेंगे। इकाई का अंक, इस बैच में आप लास्ट के 2 डिजिट भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे इस बैच में। इकाई का अंक, ठीक। जब इकाई के अंक की बात आती है तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास 123 इंटू 458 लिखा है तो इसका इकाई का अंक क्या आता है, बताइए। इसका इकाई का अंक क्या आता है? तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होता है कि अगर हमें यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना सीखना है तो हम यहां से भी यूनिट डिजिट उठाएंगे, यहां से भी यूनिट डिजिट उठाएंगे, 3 गुणे 8 करेंगे, 24 आएगा, और 24 का मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ जाती है, 4। हर एक बच्चे को इतना पता होता है, बचपन से पढ़ता आया है कि अगर इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणे 3 24, यानी कि 4 आएगा, ठीक। इसी में कभी कभी बड़े मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, 23 इंटू 547 इंटू 624 इंटू 641 इंटू 527
इंटू 28 इंटू 312, इसका आंसर बताना जरा, इसका आंसर बताना जरा, क्या आंसर आएगा इसका, बोलिए। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट पर डिपेंड करती है। यहां से 3 उठाओगे, 3 सत्ते 21 का एक को इसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करोगे, 1 गुणे 4 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 का 8, 8 अठे 64 का 4, 4 दूनी 8 का 8, फाइनल आंसर कितना 8। सभी को समझ में आया? तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से यहां पे यूनिट डिजिट निकाल सकता है। कहिए तो मैं एक और एग्जांपल भी करवा देता हूं। 213, 416, 527, 527, 1227, 218, 419, इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना जरा। ये मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को आता होगा, क्लास में जितने भी मेरे पढ़ रहे हैं, कितनी तो मैथ्स आती होगी कि ये नंबर कर लेंगे, है ना। आंसर आना शुरू, 4 आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, देखते हो। 3 गुणे 6 18, 8 सत्ते 56 का 6, 6 सत्ते 42 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6, 6 नामा 54 का 4। करेक्ट आंसर कितना है 4, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, तो अगर कभी भी बेसिक मल्टीप्लिकेशन में आपका यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो आप निकाल लेंगे। दिक्कत आती है पावर वाले क्वेश्चन में कई बच्चों को। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आप सभी को बहुत पता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिट डिजिट केवल यही नंबर तो हो सकता है, 10, 0 से लेकर 9 तक 10 के अलावा और कोई डिजिट यूनिट प्लेस पे मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। इन नंबर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है 0 1 5 और 6 की, ये सेम रूल फॉलो करते हैं। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं 4 एंड 9 को, ये दोनों सेम कंडीशन फॉलो करते हैं। उसके बाद जो नंबर बचते हैं 2 3 7 8, ये तीसरी कंडीशन फॉलो करते हैं। फिलहाल आप चाहें तो 4/9 को भी 4/9 को भी 4 एंड 9 को भी 2 3 7 8 वाले रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 4 और 9 का जो अलग से रूल होता है वो ज्यादा इजी होता है। ये वाला लगाने को लगा सकते हो, लेकिन जब अलग से एक छोटा सा बिल्कुल रूल होता है तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज 0 1 5 6 में यूनिट डिजिट सेम रहती है। क्या रहती है? यूनिट डिजिट सेम रहती है। 4 एंड 9 में, तो जब 4 की पावर ऑड नंबर मिलेगा, 4 की पावर ऑड नंबर मिलेगा यानी कि 1 मिलेगा तो 4 आएगा, और जब 4 की पावर इवन नंबर मिलेगा तो 16 यानी कि 6 आएगा। ठीक, और सिमिलरली 9 की पावर जब ऑड नंबर मिलेगा तो 9 आएगा, और 9 की पावर जब इवन नंबर मिलेगा तो 1 आएगा। ठीक, 4 और 9 में ये कंडीशन फॉलो करनी होती है। 2 3 7 8 में क्या करना होता है कि पावर को, सबका रीजन बताऊंगा, टेंशन ना लेना कि सर ने शॉर्ट में निपटा दिया ना, सबका रीजन बताऊंगा। पावर को 4 से भाग दीजिए, पावर को 4 से भाग दे, जो शेष पावर बचे उसमें इकाई का
अंक देखें, उसमें इकाइकांक देखें। अगर पावर 4 से विभाजित हो तो 3 और 7 की कंडीशन में यूनिट डिजिट 1 आएगी, 2 और 8 की कंडीशन में यूनिट डिजिट 6 आएगी। अगर पूरे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समराइज किया जाए, छोटे फॉर्मेट में बताया जाए, तो इसके अलावा यूनिट डिजिट में कुछ होता नहीं। सबसे पहले 0 1 5 6 को देख लिया तो इनकी यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होती, सेम होती है। 4 और 9 में इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट देखा जाता है, अभी मैं समझाऊंगा। 2 3 7 8 में पावर को 4 से भाग दिया जाएगा, 4 से भाग देने पर जितनी शेष बचेगी उसमें यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर पावर 4 से विभाजित हो जाएगी तो 3 और 7 में पूछा जाएगा तो 1 आएगा, 2 और 8 में पूछा जाएगा तो 6 आएगा। तो ये नोट्स बनाने में आपको काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले 0 1 5 6 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 121 की पावर 612, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 121 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 612 से। लेकिन मतलब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1 ही मिलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही मिलता है, तो यूनिट डिजिट इसकी हमेशा और हमेशा क्या रहेगी? 1। सिमिलरली आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कि 10 की पावर कुछ भी नंबर लगा दो, यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 0, कभी चेंज नहीं हो सकती। उसी तरह से अगर 25 की पावर 125 लिखा है तो मतलब क्या है इसका? 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 करते चले जाओ 125 बार तक। तो कोई भी पावर हो, आखिरकार मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 5 गुणे 5 25, 5 गुणे 5 25, फिर से 5, 5 गुणे 5 25, फिर से 5। तो हमेशा हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 5, पावर में कुछ भी लगा हो। सिमिलरली इसी तरह से 46 6 की पावर भी कोई भी नंबर लिख दीजिए, तो आपको पता है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 मिलेगा, और 36 का यूनिट डिजिट 6। और फिर से 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 मिलेगा 6, फिर से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो हमेशा 6 मिलना है। यही एक वजह होती है कि 0 1 5 6 में यूनिट डिजिट जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। बात समझ में आई? अब बता दो जरा, 0 1 5 6 कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? बढ़िया। आगे अब बात करते हैं 4 वाली और जो 9 वाली मैंने बात बताई, जरा एक बात ध्यान देना। 4 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 4 का स्क्वायर 16 होता है 6, 4 की पावर 3 करोगे 4 गुणे 4 24 के 4 64, 4 की पावर 4 करोगे 4 गुणे 4 16 का 6, 4 की पावर 5 भी करके देख लेना तो 4 सिंह 24 आता है, 4 की पावर 6 करके भी देख लेना तो 4 गुणे 4 16 6 आता है। क्या समझ में आ रहा है? या तो 4 या तो 6 या तो 4 या तो 6 या तो 4 या तो 6, यानी कि 4 की पावर में कोई भी दुनिया का नंबर हो, यूनिट डिजिट या तो 4 रहेगी या तो 6 रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 4 की पावर में कोई भी नंबर हो, यूनिट डिजिट 4 या तो 6 रहेगी। इसी को शॉर्ट में याद करने के लिए हमने कहा कि जब भी 4 की पावर ऑड नंबर नजर आए, 4 की पावर ऑड नंबर 1 3 5, तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4। इसको आप और आसानी से याद कर सकते हो, 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर दिख रहा है, आप 1 लिख देना आसानी के लिए, भूलोगे नहीं कि कब 4 और कब 16 आता है, कब 4 और कब 6 आता है। आपके पास 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर विषम संख्या नजर आई, आपने 4 की पावर 1 लिख दिया, यूनिट डिजिट आपकी कितनी हो गई? 4। समझ में आ गया? याद रहेगा। 4 की पावर बच्चे जब भी आपको इवन नंबर नजर आता है तो आप सीधे सीधे 4 की पावर 2 लिख देना। देखो 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6, तो आपको जब भी इवन नंबर नजर आए, सम संख्या नजर आए, आप 4 की पावर 2 लिख दीजिएगा, 4 की पावर 2 6 हो जाता है। इसकी वजह से आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक, इतना हो गया। सेम कॉन्सेप्ट चलता है मेरे भाई 9 का, आप करके देख लो। 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 करोगे 81 का 1 हो जाएगा, 9 की पावर 3 करोगे 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 की पावर 4 करोगे 9 9 81 हो जाएगा। क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जब भी 9 की पावर ऑड नंबर मिलेगा, जब भी 9 की पावर ऑड नंबर मिलेगा, आप 1 लिख देना, 9 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 9।
जब भी 9 की पावर इवन नंबर मिलेगा, इवन नंबर के केस में 9 की पावर 2 लिख देना, 9 की पावर 2 81 होता है, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? 4 और 9 के पीछे का रीजन, लॉजिक सब कुछ समझ में आ गया सभी को अच्छे से? ठीक, तो जरा कुछ क्वेश्चन का आंसर देना। 134 की पावर 513 यूनिट डिजिट क्या होगी? 134 की पावर 513 में यूनिट डिजिट क्या होगी बताओ? जल्दी बताओ। बढ़िया शुभी, बढ़िया भाई। कुछ टफ काम करना हो तब तो दिक्कत। 4 कौन सी संख्या है? विषम है ना, 1 लिख दो, आंसर क्या आएगा? 4 हो गया। इतना सा काम है। अच्छा, 29 की पावर 614 बताओ। 29 की पावर 614 बताओ। जल्दी। बढ़िया, इमरान का आंसर सही, शुभी का आंसर सही, दिव्या का आंसर सही, बढ़िया। ऐसे आंसर देते रहो तो मजे ही मजे, मजे ही मजे। ठीक, सीधा सीधा देखा, 9 की पावर सम संख्या मिल रही है, 14 सम संख्या मिल रही है, 9 की पावर 2 कितना हो जाता है? 81। 81 का मतलब 1। तो आई होप अब आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, कि हम लोग यहां तक के सारे नंबर सीख गए। इसके बाद 3, 7, 2, 8 जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। ठीक, तो मजा आ रहा है? पेड बैच पढ़ना वसूल है, सही चल रहा है? ठीक, इस बैच के बारे में सभी दोस्तों को भी बताएं और जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन थोड़ी से और बढ़ाएं अगर मन हो तो, वरना फिर चलनी तो है ही क्लास, क्लासेस तो चलेंगे ही, कोर्स तो कंप्लीट होगा ही होगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूनिट डिजिट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और अभी यूनिट डिजिट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिर यूनिट डिजिट के बाद फैक्टर्स, रिमाइंडर्स थ्योरम, एपीजीपी सब कुछ डिटेल में ही इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर से रात को 8 बजे। सभी लोग यूट्यूब पे लाइव आ जाएगा। रीजनिंग की जो क्लास है वो शाम को 7 बजे आज चलेगी, सुबह नहीं हो पाई थी, बारिश हो रही है बांदा में बहुत। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।